लाभ और हानि, यही ना चैप्टर का नाम, यही है। लाभ और हानि का मतलब पहले समझते हो क्या होता है? क्या होता है लाभ का मतलब? लाभ का मतलब क्या हुआ? मुनाफा। और हानि का मतलब क्या हुआ? घट जाता है। और यह कब होता है? लाभ या हानि कब होगा? जब कोई चीज को खरीद के बेच। हाँ, जब किसी भी चीज को हम लोग खरीद कर बेच देते हैं तब वहां पे लाभ या हानि होने के चांसेस होता है। ठीक है, तब क्या होता है? लाभ या हानि होने का चांसेस होता है। तो जिस दाम में हम किसी वस्तु को खरीदे, जैसे ये क्या है? मार्कर। इसको किसी न किसी दाम में खरीदे होंगे। मान लो इसको खरीदे हम कितना दाम में? 20 रुपया में। कितना रुपया में? 20 रुपया। और मेरा कोई मित्र मिला मुझे और उसने कहा कि ये मार्कर बहुत अच्छा है, तुम हमको दे दो। क्या करो तुम हमको? अब मेरा तो 20 रुपया लगा है ना। मेरा क्या कितना लगा है? तो हम कहेंगे कि मेरा 20 रुपया लगा है, तुम हमको 20 रुपया दे दो। बहुत सारा चीज हो सकता है, या तो हम 20 का 20 लें, या तो 20 के बदले हम उससे 25 लें, या तो हम उसको ऐसे दे दें। तो दोस्तों में जनरली क्या होता है? ऐसे ले लेता है, होता है ना। बोलता भी नहीं कि हम तुम्हारा सामान ले रहे हैं, चुपचाप ले लेता है। जब ढूंढते हैं कि हाँ अरे मेरा कलम नहीं मिला, तब कहता है ओ कलम तो हम ले लिए तुम्हारा, है ना। और दोस्त जब लेता है तो उसके बदले कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ लेना जानता है, चाहे किसी भी प्रकार का दोस्त हो, है ना। तो मेरा दोस्त मिला मार्कर, उसको अच्छा लगा, वो क्या किया? मेरा मार्कर रख लिया और हमको 1 भी रुपया नहीं दिया। तो यानी कि यहाँ पर हमको फायदा हुआ या नुकसान? हम जो 20 रुपया लगाए थे, क्या मेरे पास आया 20 रुपया? नहीं ना। 20 रुपया का 20 रुपया चले गया और मार्कर का मार्कर चले गया, चले गया ना। ऐसे कंडीशन में क्या हो गया? नुकसान हुआ। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 20 रुपया हुआ, अब मेरा कोई रिश्तेदार बोला, क्या बोला? रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों को पैसा नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। दोस्तों के पास पैसा छोड़ दिया जाता है, रिश्तेदारों के पास नहीं छोड़ा जाता है। तो उससे और पैसा जबरदस्ती लिया भी जाता है। क्या किया जाएगा? तो 20 रुपया हम खरीदे और कोई मेरा रिश्तेदार बोला कि मार्कर अच्छा हमको दे दो, तो कहेंगे 50 रुपया लगाए थे इसमें, चलो तुम मेरा रिश्तेदार है तो तुम 40 दो, है ना। तो भी खुश कि 50 टका की चीज हमको 40 में दिया था। यानी कि 20 रुपया हम खर्च किए और हमको मिला कितना? 40। यहाँ पे कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेचे, तो यहाँ पर हमको क्या होगा? लाभ होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा। और कितना लाभ होगा? कितना ज्यादा मिला हमको? 20 ज्यादा मिला ना। टोटल मिला 40, लेकिन 40 में तो 20 हम लगाए भी है ना, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 20 ही मिला। तो वह 20 हमको क्या हुआ? फायदा हुआ, यानी कि क्या हुआ? लाभ हुआ। यहाँ पर हमको कितना रुपया का लाभ हुआ? दोस्त को जब दे रहे थे तो 20 रुपया लगाए थे, लेकिन वहां पर हमको बदले में कितना मिल रहा था? 0। कितना मिल रहा था? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? हानि होगा। ज्यादा हम खरीद के कम में बेच रहे हैं, एक मतलब भले ही यहाँ बेचा उचा नहीं हो रहा है, लेकिन जब बिजनेस में आएंगे तो क्या हो गया? यह बेचना हुआ। क्या हो गया? कम किया, हम वहाँ 1 रुपया लेवे नहीं किया, यहाँ पे क्या हो गया? हानि हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? हानि। और कितना का हानि हुआ? 20 रुपया का। ठीक है। और जिस दाम में हम खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य। जिस दाम में हम लोग खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जिस दाम में बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। बताओ, समझ में आया? इसी क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या? सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। COST, कॉस्ट, PRISE, प्राइस। ठीक है, CE प्राइस। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? CP कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? SP। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस। समझ में आया इतना चीज? इतना चीज समझ में आएगी ना? तो याद रखना एक लाइन, एक कहानी, कि जब भी हम लोग ज्यादा दाम में खरीदकर कम दाम में बेचेंगे, यानी जितना दाम में खरीदे उससे कम में बेच दिया, तो वहां पे हमको क्या होगा? हानि।
और जब भी हम लोग कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो वहाँ पे हमको क्या होगा? लाभ। जैसे बताओ कि एगो कोई सामान 100 रुपया में खरीदे, कितना रुपया में खरीदे? 100 रुपया। यानी कि सीपी हो गया कितना? 100 और बेच दिए यानी कि एसपी हो गया कितना? मान लो बेच दिए उसको 101 रुपया में, कितना में बेच दिए? तो बताओ यहाँ लाभ होगा या हानि? लाभ। ज्यादा है ना? यस सर। ज्यादा है, बेच रहे हैं ना, बेच रहे हैं ज्यादा दाम में, तो यहाँ पे लाभ कितना होगा? 101। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? एसपी में घटा देंगे किसको? सीपी को। तो 101 में घटा देंगे किसको? 100 को। तो कितना आ गया? 1 रुपया। ठीक है, कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1 रुपया। ठीक है। अगर हम 100 रुपया में खरीदे और सीपी हो गया मेरा 100 रुपया और एसपी मेरा हो गया मान लो 95 टका में बेचे, कितना टका में बेचे? 95 रुपया में। तो यहाँ पे क्या होगा? लाभ या हानि? हानि होगा। कितना रुपया हानि होगा? हानि कंडीशन में क्या करेंगे? ये ज्यादा है ना, तो 100 में घटा देंगे, यानी कि हानि कंडीशन में क्या करेंगे? सीपी में घटा देंगे एसपी को। तो सीपी मेरा 100, एसपी मेरा कितना? 95 और कितना हानि हुआ? 5 रुपया का। कोई दिक्कत? अब जैसे एगो साइकिल खरीदा तुम 2000 में, कितना में खरीदा? 2000 में। उसका टायर खराब था। टायर क्या था? तो 500 रुपया लग गया उसका टायर लगवाने में। 500 मरम्मत खर्च, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मरम्मत खर्च। कितना? 500 रुपया। टायर ट्यूब उसका खराब था, तुम लगा दिया उसमें 500 और लगा दिया, और उसको बेचा तुम 3000 में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? समझा बात को? नहीं समझा तुम लोग? बोलो नहीं समझे? नहीं समझा? 2000 में एगो पुराना साइकिल खरीदा। 2000 में क्या किया? एगो पुराना साइकिल खरीदा। तो उस पुराने साइकिल में देखा कि टायर ट्यूब जो है मेरा खराब है, यानी चक्का क्या है? खराब। तो उस चक्के को बदलवा लिया, और बदलवाने में कितना खर्च लगा? 500 रुपया। गया मिस्त्री के पास, बोला इसको ठीक कर दीजिए, तो ठीक कर दिया, 500 रुपया खर्च हुआ। अब वापस से कोई आया तुम्हारे पास, कोई मित्र या कोई पास पड़ोस का आदमी, उसको साइकिल अच्छा लगा और जरूरत था, तो बोला कि एक काम करो, साइकिल हमको दे दो, तुम बेचेगा तो हमको दे दो। तुम्हारा भी मन में आ गया कि हो बेच ही देते हैं, दूसरा साइकिल फिर खरीद लेंगे। तो तुम उसको बेच दिया कितना में? 3000 में। कितना में बेच दिया? आप समझा क्या हुआ था कहानी यहाँ पर? नहीं समझा भैया? समझा कि नहीं? 3000 में बेच दिया। अब बताओ यहाँ पर लाभ होगा या हानि? क्या टका का लाभ? 500 का लाभ होगा। 1000 का 2000 में खरीदा, 3000 में बेचा, 1000 का लाभ हुआ। 500 और जो लगाए एक्स्ट्रा ने, 500 और एक्स्ट्रा लगाए। खरीदे 2000 में और उसमें लगाए कितना? साइकिल में ना लगा रहे हैं कि ऐसा है कि अपना शर्ट खरीद रहे हैं उस 500 का, नहीं ना, अपने ऊपर खर्च करते, साइकिल को छोड़ करके और कहीं खर्च करते, तब इस 500 को नहीं जोड़ते। लेकिन ये 500 कहाँ खर्च हो रहा है? साइकिल में ही खर्च हो रहा है। ठीक है, तो टोटल जो सीपी हुआ मेरा कितना हो गया? 2000 प्लस 500 यानी कि 2500। कितना हो गया? और बेच रहे हैं कितना में? 3000 में। इसीलिए लाभ कितना हो जाएगा? 1000 होगा। 3000 में बेच रहा है और 2500 टोटल खर्च हो रहा है साइकिल पर, तो 500 का लाभ होगा। क्या समझा बात को? समझ गया ना? इसी तरह से उस चैप्टर को बनाना है। चलो बनाओ, पढ़ के सब।